देखिए, जो सवाल समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या पार्टी खड़ी कर रही है, उनके एक भी जवाब सरकार के पास नहीं है। सर, बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया गया। कल अध्यक्ष समेत सभी ने अपना पदभार संभाला, लेकिन अपर्णा यादव जी इन सबसे दूर नजर आई। कहीं न कहीं नाराजगी दिख रही है, क्या कुछ? देखिए, भाजपा का अंदरूनी मामला है। भाजपा की नेता नाराज हैं, अपर्णा जी नाराज हों, केशव प्रसाद मौर्य जी नाराज हों, ओम प्रकाश राजभर नाराज हों, संजय निषाद जी नाराज हों, या अनुप्रिया पटेल जी नाराज हों, या उनका और कोई नेता नाराज हो, तो कौन नाराज है, कौन खुश है, किसको क्या देंगे, किसको क्या मिलेगा, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, ये बीजेपी जाने। हम लोग बीजेपी के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये सवाल बीजेपी से पूछिए, उनके नेताओं का मामला है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहेगा? क्या इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है अपना बयान देकर के कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, पीडीए के हक, अधिकार और स्वाभिमान बनाए रखने के लिए हमको कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी त्याग करने को तैयार है। पर भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा को हराने के लिए हम समाजवादी लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह प्रदर्शन शुरू हुआ था खिलाड़ियों का, तभी मैंने कह दिया था कि ये खिलाड़ियों का नहीं, ये कांग्रेसियों का प्रदर्शन, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी मामले में फंसती है तो कभी नेहरू जी को दोषी मान लेती है, कभी इंदिरा जी को दोषी मान लेती है, कभी कांग्रेस सरकार को दोषी मान लेती है, कभी कांग्रेस को दोषी मान लेती है। लेकिन आप बताइए, इस देश के लिए मेडल जीतने वाली देश की बेटियां, हमारी आपकी बहनें, जिन्होंने तिरंगे का, देश का, हमारा आपका सबका मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया, जब वो अपने हक, अधिकार, सम्मान और न्याय के लिए बैठी थी दिल्ली में, लाठी खा रही थी, धूप में थी, धूल में थी, पुलिस बदतमीजी कर रही थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, बीजेपी का कोई नेता नहीं बोला। तो ये बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है पूरा देश जान चुका है। सर, अमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जिसके घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और बीजेपी के इशारे पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जबरन परेशान किया। देखिए, उन्होंने बुलडोजर नीति पर सवाल किया है, तो बुलडोजर नीति पर समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं, बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है, नव निर्माण का प्रतीक नहीं है। और आप जाति, मजहब देख करके बुलडोजर चलाते हैं। अगर आप अपराध देख करके उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चले होते तो बुलडोजर हाथरस क्यों नहीं गया, बुलडोजर उन्नाव क्यों नहीं गया, बुलडोजर लखीमपुर क्यों नहीं गया, बुलडोजर गोंडा क्यों नहीं गया? तो अपना अपराधी, अपना बलात्कारी तो वो राष्ट्रवादी है, और दूसरा अपराधी जाति देख करके आप बुलडोजर चला दोगे और हत्या कर दोगे, गोली मार दोगे, ये संविधान इजाजत नहीं देता। सर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बलात्कार विरोधी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेजा है। मुझे लगता है कि बंगाल में जो सख्त कानून महिलाओं को लेकर के आदरणीय ममता बनर्जी जी ने बनाया है, वो महामहिम के पास भेजा था। महामहिम ने महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। हमको उम्मीद है कि महामहिम राष्ट्रपति भी महिला हैं और उस कानून को मंजूरी दे देंगी, और उसी तरीके का सख्त कानून सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश की जरूरत है। पूरे देश में इसी तरीके का सख्त कानून होना चाहिए। सर, मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट दागे गए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिससे वहां पे तनाव बढ़ गया है। देखिए, मणिपुर सालों से जल रहा है। कभी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है,
कभी हत्याएं की जा रही हैं, कभी बच्चों को मारा जा रहा है, अब तो रॉकेट लॉन्चर से हमला होने लगा। फिर भी सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कहने वाला व्यक्ति अभी भी मौन है। राष्ट्र का एक राज्य जल रहा है और फर्जी राष्ट्रवादी व्यक्ति मौन है। हम फर्जी इसलिए कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने आप को राष्ट्रभक्त मत समझिए। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं तो फिर जागिए, नींद से जागिए, विदेशी यात्राओं से मन मोह भंग करिए, अपना देश देखिए, अपना राष्ट्र देखिए। वो आपसे संभल नहीं रहा है। देश दुनिया की बातें कर रहे हैं, मणिपुर सुलझा नहीं पा रहे हैं, दूसरे देशों का युद्ध रुकवाने के लिए झूठा टीवी और अखबारों में, सोशल मीडिया में प्रचार करा रहे हैं कि आप युद्ध रुकवाने जा रहे हैं। अरे अपने घर का युद्ध रोकिए महाराज।